एक दिन देखा, 2 दिन देखेंगे। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। तुम जिस पत्थर को फेंकोगे, हम उसी पत्थर को उठा करके एक नया मकान खड़ा करेंगे, लेकिन तुम्हारी तरह बेईमानी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वीर जवानों, याद रखना, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत किस लिए? उसके विचार मजबूत। मोदी मजबूत क्यों? उनके विचार मजबूत। सरकार मजबूत क्यों? उनकी सोच मजबूत। पार्टी मजबूत क्यों? कि उसके कार्यकर्ता मजबूत। और कार्यकर्ता मजबूत क्यों? कि उसकी पार्टी का विचार मजबूत। मजबूत पार्टी, मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत विचार, यही देश के कल्याण का असली मार्ग है। रुतबा तो अटल जी का ही बहुत था। पाकिस्तान गए, एक महिला पत्रकार ने कह दिया, क्या कहा बताओ, कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मुंह दिखाई के लिए मैं कश्मीर लूंगी। अटल जी ने कहा मैं दे दूंगा, लेकिन मैं शादी में दहेज में पूरा पाकिस्तान लूंगा। बाहर आकर के बाटे ठोकने लगी। अरे तुम्हारे दिमाग में ये पत्थर फेंकने का है। आप बेटे अग्निवीर के नाम से रेलें जला रहे हैं। रेलें किसकी? देश की। देश के आगे आग लगा रहे हैं। अरे तुम्हारा दिमाग ही विध्वंसक है, कल्याणकारी दिमाग ही नहीं है। आपको विरोध करना तो संसद है, विरोध करना है तो आपको राजपथ पर जाकर के आराम से बैठिए और गांधी जी के गुण गाए, लेकिन विरोध करने के लिए हाथ में उन बच्चों को पत्थर पकड़वा दिए, उन बच्चों के कंधे पर बंदूक रख दी और पीछे से फायर कर रहे हैं। और जिन लड़कों के खिलाफ में मुकदमा हुआ, वो न तो कर्मवीर में जाएंगे, न धर्मवीर में जाएंगे, और न ही अशोक गहलोत उनको अलाउ करेगा। उनका तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया किसानों का। अभी ईडी के छापे किसके? कोई बीपीएल परिवार के पर पड़ते हैं क्या? अच्छा। तो SC ST OBC किसान के घर पड़ते हैं। सही है। जो लोग चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, ईडी उसके घर ही जाती है। जिन घरे लगन दियोड़े फिर गरीब पन्नी जन जाए, फिर चोरी करिए तो करी आए। अब चोरी करेंगे साहब, माने चोरी तो करिए, आपको हमको पकड़ना नहीं। अरे आपने इस देश को लूटा, माफी मांगिए कांग्रेस के लोगों, आप माफी मांगिए और मोदी जी के पैर पड़ के कहो कि हमने ये गुनाह किया है, हमको जो भी गुनाह की सजा देनी है वो आप सजा दिलाइए और देश हित में काम करिए। कल मैंने अग्निवीरों का देखा, ये है क्या, 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को भर्ती करना, 30,000 रुपए मंथली तनख्वाह देना, दूसरे साल 36,500 देना, यूं बढ़ते बढ़ते चौथे साल 4,000 देना, 6 महीने की ट्रेनिंग कराना, सरकार के खर्चे पर उसके पैसे देना, 6 महीने के बाद में देश के भिन्न भिन्न जगहों पर उनको अलग अलग ट्रेनिंग देके एक स्किल्ड तैयार करना। एनसीसी में जो हम स्कूल में भर्ती होते थे ना कि नौकरी लग गई, एनसीसी में भर्ती हो, तो उसके एनसीसी की एक फीस कटती थी। स्पोर्ट्स में जाता है तो कि ये प्रमाण पत्र होगा तो नौकरी मिलेगी, वो पैसे देकर ली जाती थी। भारत के प्रधानमंत्री बिना पैसे ट्रेनिंग, पैसा, नौकरी और प्रमाण पत्र, सरकारी गैर सरकारी, असम राइफल्स और हाईएस्ट टॉप जितनी भी सर्विसेज हैं उसके अंदर जब भी अगर इस प्रमाण पत्र का ये अग्निवीर जाएगा, सबसे पहले उसको लिया जाएगा। यह है प्रधानमंत्री का सपना। और 4 साल के बाद में जब वो घर आएगा तो क्या होगा पता है आपको? 17.5 साल वाला जो भर्ती होगा वो करीब करीब 22 साल का लड़का होगा। और 22 साल में मोरे हकपणी को 11,71,000 रुपया हकपण ब्याह दोनों भेड़ा हो, वो 25 लाख पसे हो, पसे तो टाबर ही हो।
मतलब जो विचार करो, अरे कांग्रेसिया ने एडी भूंडी हुई है, दूसरे तो काम हो को नहीं। मेरा बच्चा जयपुर पढ़ता है, उसने कहा पापा आपको पता है कि ये पेपर घोटाला क्यों होते हैं? नहीं, कि कांग्रेसियों को पूंजीपतियों ने चंदा देना बंद कर दिया, बेटे घोटालों से पैसा इकट्ठा करके केंद्र में भेजते हैं। ये घोटाला, पेपर घोटाला में उसमें भी पैसा, कोई मास्टर हो चाहे पुलिस वाला हो, फिर सब घोटालों कर पैसे भेड़ा कर आगे पैसे। अब आप देखना, एक अखबार में आज खबर छप गई, वो पुलिस वालों क्या बावड़ा 3 लाख रुपए तो एसपी ने दे दिया। मैं कह अग्निवीर की जो स्कीम है, विश्व के तमाम विश्व के देशों के अंदर अग्निवीर की सराहना की कि भारत जो है आने वाले समय में विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना बनेगी, सर्वश्रेष्ठ। और जो भारत के जो सरकार जो इन अग्निवीरों को भर्ती कर रही है, अग्निपथ के माध्यम से, ये अग्निपथ के लोग इस देश के लिए कल्याणकारी पथ का निर्माण करेंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, 4 साल का जो स्किल्ड प्रोग्राम होगा, सरकार के खर्चे पर और तनख्वाह पर होगा, उसकी गरीबी दूर होगी, दरिद्रता दूर होगी, देश की कमजोरी दूर होगी, और देश के अंदर जो कायर लोग हैं वो छुप कर बैठेंगे, और ये कर्मवीर अग्निवीर बाहर निकल करके राष्ट्र की सेवा करेंगे। मेरे दोस्तों और मित्रों,